ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम 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 ओम। तो हम लोग वेदांत परिभाषा का जो अनुमान परिच्छेद है उस अनुमान परिच्छेद पर विचार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बताया अनुमान क्या है, तो अनुमिति का कर्म ही अनुमान है। और वो कौन है? व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान ही क्या है? अनुमान है। व्याप्ति ज्ञान ही क्या है? अनुमान है। तो व्याप्ति ज्ञान अनुमान है तो तद विषयी होता व्याप्ति जो है वो व्याप्ति क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर व्याप्ति का लक्षण भी बताया आपको। ठीक है ना। अब व्याप्ति का लक्षण बताने के बाद अब जो अनुमान है, व्याप्ति ज्ञान रूप जो अनुमान है वो अनुमान दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार। स्वार्थ परार्थ भेदेन अनुमानस्य द्वैविध्यम्। ठीक है ना। न तर्क संग्रह में भी आई बात आती है। ठीक है ना। आपने सुना होगा कि वहाँ भी क्या है? अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। ठीक। तो यहाँ पर भी अनुमान का द्वैविध्य बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तच्च अनुमानम स्वार्थ परार्थ भेदेन द्विविधम। वह जो अनुमान बताया व्याप्ति ज्ञान जो अनुमान है वो स्वार्थ परार्थ भेदेन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। ठीक। हाँ, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान भेद से अनुमान दो प्रकार का है। तो स्वार्थ अनुमान किसको कहते हैं? स्वार्थ स्वस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् तत्स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान किसको कहते हैं? स्वस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात्। स्वयं का अर्थ माने प्रयोजन जिस अनुमान के द्वारा सिद्ध हो उस अनुमान को क्या कहेंगे? स्वार्थ। समझ में आए ना? स्वस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् स स्वार्थानुमानम। ठीक है। तत्स्वार्थानुमानम। तत्स नहीं तत्। बात समझ में लग गया कि नहीं? हाँ। स्वस्य अर्थ स्वयं का प्रयोजन। स्वयं माने जो प्रमाता है, प्रमातु। स्वस्य माने प्रमातु, प्रमाता का जो प्रयोजन। अर्थ माने प्रयोजन जिससे सिद्ध हो जाए। क्या प्रयोजन? पर्वत आदि में वन्य का जो संदेह था उस संदेह की निवृत्ति, ये क्या है? प्रयोजन है। पर्वत में वन्य का निसंदिग्ध ज्ञान होना, ये क्या है? प्रयोजन है। क्या है? प्रयोजन। उस प्रयोजन की सिद्धि जिस अनुमान के द्वारा हो जाए उसको क्या कहेंगे हम? स्वार्थानुमान। ये चीजें लिख करके तैयार करना पड़ता है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा नए नए। ठीक है ना। तो देखिए अब दूसरा अनुमान क्या है आपका? परार्थानुमान है। ठीक है ना। परार्थानुमान परस्य प्रतिपत्ति अर्थः प्रयोजनम यस्मात्, है ना। परस्य अर्थः इतना ही लिखिए, परस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् तत्परार्थानुमान। ठीक है। परस्य माने पर जो प्रमाता है, अन्य जो परमाता है उसको उसका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन जिसके द्वारा सिद्ध हो वो परार्थानुमान। परस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् स परार्थानुमान। पर का प्रमाता जो पर परमाता है, प्रमाता है, उसका प्रयोजन क्या है? तो पर्वत में वन्य का ज्ञान होना, यही उसका भी प्रयोजन है। वन्य को ज्ञान कराना उसको होना चाहिए, वो चाहता है, वही उसका प्रयोजन है। वो प्रयोजन जिस अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाए उसको क्या कहेंगे हम? परार्थानुमान। लग गए? ठीक है। तच्च अनुमानम स्वार्थ परार्थ भेदेन द्विविधम तत्र स्वार्थम तु उक्तम एव। स्वार्थानुमान हमने कह दिया पहले, तो फिर भी आपको एक बार बताते हैं, आप लोग भूल गए होंगे। स्वार्थानुमान तु उक्तम एव पहले कह दिया हमने। क्या है? पहले क्या होता है?
मानस में धूम और वन्य का साहचर्य दर्शन होकर होता है, तब वहाँ पर क्या होता है? व्याप्ति का वे विचार आदर्शन सहकृत धूम और वन्य का साहचर्य दर्शन होकर के क्या होता है? वन्य व्याप्यो धूम धूमो वन्य व्याप्य। इस प्रकार की जो व्याप्ति ज्ञान है वो व्याप्ति ज्ञान होता है स्वयं को ही होना है। स्वयं प्रमाता मानस मने रसोई घर में जाता है तो धूम और वन्य का साहचर्य दिखता है, तो उसको क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान होता है। क्या? वन्य व्याप्यो धूम है ना, वन्य सामान आदि करने धूम होगा, ठीक है। ये क्या है? व्याप्ति ज्ञान होता है स्वयं को ही। फिर वो स्वयं ही क्या पर्वत देश में जाता है बाहर, तो पर्वत में धूम को देखता है, पक्ष धर्मता ज्ञान होता है उसको, ठीक है, स्वयं को ही हो रहा है। तो क्या होता है उसके बाद? संस्कार, व्याप्ति के पूर्वानुभूत जो व्याप्ति है उस व्याप्ति के संस्कार का उद्बोध होता है, और स्वयं को क्या होता है? पर्वतो वन्यमान की अनुमिति होती है। पर्वतो वन्यमान, वन्य की पर्वत में निश्चित रूप से अनुमिति होती है। ये कह दिया पहले आपको। तो इस प्रकार से स्वार्थम तो युक्त में स्वार्थानुमान हमने बता दिया। परार्थम तो न्याय साध्यम। परार्थानुमान क्या है? तो न्याय साध्य है अथवा न्याय प्रयोज्य। परार्थानुमान क्या है? न्याय के द्वारा प्रयोज्य जो अनुमान होता है, साध्य जो न्याय के द्वारा जो साधनीय होता है, साध्य न्याय के द्वारा जिसको साधा जाता है, उस अनुमान को क्या कहेंगे हम? परार्थानुमान, ठीक है ना। न्याय साध्य। अब न्याय क्या है? न्याय नाम अवयव समुदाय। न्याय किसको कहते हैं? अवयव का जो समुदाय है उसको न्याय कहते हैं। अथवा न्याय की और एक व्याख्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अनुमान प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनक वाक्यत्वम न्यायत्वम, ठीक है ना। अनुमान प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनक वाक्यत्वम न्यायत्वम। अनुमान प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनक वाक्यत्वम न्यायत्वम, ठीक लिखा है उसमें। यही लिखा है। चलिए देखिए, तो अनुमान है क्या, ठीक है ना। व्याप्ति ज्ञान रूप जो अनुमान है, ठीक है ना। व्याप्ति ज्ञान रूप जो अनुमान है उसका प्रयोजक क्या होता है? वाक्यार्थ। कैसे होता है आगे बताऊंगा, बस इतना समझिए अभी, ठीक है ना। अनुमान का प्रयोजक तो वाक्यार्थ जो शब्द बोध है उसका जनक जो वाक्य है, उसके जनक जो वाक्य है, तो वो उसके जनक जो वाक्य है उसको ही कहते हैं न्याय है। तज्जनक वाक्यत्वम, तज्जनक वाक्यत्व जिसमें है माने अनुमान का प्रयोजक जो वाक्यार्थ बोध है, तद जनक वाक्यत्वम, उसका जनक जो वाक्य है वही क्या है? न्याय है ना। तो न्यायत्वम नाम अनुमान प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनक वाक्यत्वम न्यायत्व, ये एक है। अथवा सामान्य रूप से कह रहे न्याय ना अवयव समुदाय, ठीक है ना। अवयवाश्च त्रय एव प्रसिद्धाः, त्रय एव प्रसिद्धा। अवयव कितने हैं? वो तीन ही प्रसिद्ध है, कहते हैं तीन ही अवयव की प्रसिद्धि। कौन से? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूपा, उदाहरण उपनय निगम रूपा वा न तो पंचावयव रूपा। अवयव त्रयेणैव व्याप्ति पक्ष धर्मतयोः उपदर्शन संभवेन अधिक वाक्य द्वयस्य व्यर्थत्वात्। तो चलिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं? अवयवाश्च त्रय एव प्रसिद्धा। न्याय किसको कहते हैं? तो अवयव समुदाय को ही न्याय कहते हैं। तो अवयव कितने हैं? तो तीन ही अवयव प्रसिद्ध है। कौन से? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूपा, उदाहरण है ना, अथवा उदाहरण उपनय निगमन। इस रूप से ये तीन मान लीजिए, अथवा पहले तीन प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, ये तीन अवयव, ये तीन है। अथवा क्या? उदाहरण उपनय निगमन, ये तीन अवयव, ये तीन ही अवयव प्रसिद्ध है और तीन ही अवयव मानना चाहिए, न तो पंचावयव। 5 अवयव मानने की आवश्यकता नहीं। न्याय क्या कहते हैं? न्यायत्व नाम पंचादि अन्यतमत्वम न्यायत्वम। पंचादि जो पंचवाक्य जो है, पंचात्मक जो वाक्य का समुदाय है उसको ही वो न्याय कहते हैं। तो ये कहते हैं कि तीन ही अवयव मानना चाहिए, 5 अवयव मानने की जरूरत नहीं है। कितने अवयव? तीन ही अवयव मानने, 5 अवयव मानने की कोई आवश्यकता नहीं।
क्योंकि कह रहे कि अवयवत्रय नहीं वो व्याप्ति पक्ष धर्मतो उपदर्शन संभव न अधिक अवयवद्वयस्य व्यर्थत्वात्। तीन अवयव के द्वारा ही यदि व्याप्ति और पक्ष धर्मता का उपदर्शन माने ज्ञान संभव हो सकता है तो अधिक अवयवद्वय की कल्पना करना क्या है, व्यर्थ है। अधिक अवयवद्वय कोई जरूरत ही नहीं। यदि प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण इसके द्वारा ही प्रतिज्ञा तो पता चल रही कि पर्वतो वन्यमान, ठीक है, प्रतिज्ञा। और दूसरा होगा धूमत्वाद, इससे पक्ष धर्मता ज्ञान हो जाएगा। और यो यो धूमवान स वन्यमान, इससे क्या हो जाएगा, जो जो धूम वाला है वो वन्य वाला है। यथा मानस व्याप्ति का प्रतिपादक दृष्टांत वाक्य, व्याप्ति का ग्रह हो रहा है, किसमें हो रहा है, तो मानस में हो रहा है, ठीक है। तो व्याप्ति ज्ञान भी हो रहा है आपको, तो व्याप्ति ज्ञान, ठीक है ना। तो इन तीन अवयव के द्वारा ही क्या हो रहा है आपको, व्याप्ति का ज्ञान भी हो रहा है और पक्ष धर्मता का ज्ञान भी हो रहा है। तो ये पहले तीन मान लीजिए, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, तो तीन मान लीजिए, अथवा आगे वाले तीन मान लीजिए, उदाहरण, उपनय और निगमन। निगमन ये मानेंगे तो निगमन क्या है, पर्वतो वन्यमान, ये तो निगमन होता है। क्या होता है, पक्ष विशिष्ट साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचन, ये क्या है, प्रतिज्ञा का काम करेगा वो, ठीक है, कहेगा पर्वत वन्य वाला है, निगमन से ये हो जाएगा। और पक्ष धर्मता क्या है फिर, उपनयन से क्या हो जाएगा, पक्ष धर्मता ज्ञान हो जाएगा, है ना। व्याप्ति विशिष्ट धूमवान अयम पर्वत, ठीक है ना, व्याप्ति विशिष्ट जो धूम है तादृश धूम वाला ये पर्वत है, ये उपनयन वाक्य से क्या हो जाएगा, पक्ष धर्मता का ज्ञान हो गया, ठीक है ना। और उदाहरण तो है ही ले लिया, उदाहरण से क्या हो जाएगा, व्याप्ति का ग्रह हो जाएगा। तो व्याप्ति का ग्रह और पक्ष धर्मता का ज्ञान तीन से ही हो रहा है। तो पहले तीन मान लीजिए, अथवा तीसरे से लेकर आगे वाले तीन मान लीजिए, कोई भी तीन मान लीजिए। तीन से ही यदि हमारा काम चल जाता है तो अधिक अवयवद्वय की कल्पना क्यों करना है, दोनों में से कोई मानना चाहिए, दोनों में से। यदि तो आप प्रतिज्ञा और हेतु को रखिए, हेतु वाक्य को रखिए, ठीक है ना। पंचमी तो हेतु प्रतिज्ञा और हेतु वाक्य को रखिए, हेतु को रखिए, अथवा इसको रखिए, किसको, उपनयन और निगम, दोनों में से किसी एक को रखिए, दोनों रखिए, ठीक है ना। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण इन तीनों को रखिए, अथवा उपनयन निगमन और उदाहरण तीनों को रखिए। तीनों को मानने पर भी यदि व्याप्ति और पक्ष धर्मता का ज्ञान सिद्ध होता है तो दो अलग से प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण मान रहे, फिर उपनयन और निगमन मानने की क्या आवश्यकता है, वो तो व्यर्थ हो जाएगा ना। उसी का काम वो कर रहे हैं दोनों, उपनयन और निगमन का काम प्रतिज्ञा और हेतु का उदाहरण हेतु कर रहे हैं, हेतु वाक्य कर रहा है, तो उपनयन और निगमन क्या कर मानने की क्या आवश्यकता है। अतः उपनयन निगमन और उदाहरण मान रहे हो, उपनयन जो है वो क्या है, हेतु वाक्य का काम कर रहा है, और निगमन जो है प्रतिज्ञा का काम कर रहा है। तो प्रतिज्ञा और हेतु क्यों मानने फिर वहाँ हेतु वाक्य, ठीक है। तो कोई भी तीन मान लीजिए, यदि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण ये मान लीजिए, अथवा उदाहरण उपनयन निगम, तीन मान लीजिए, दोनों में कोई भी मान लीजिए, पांच मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण निगम प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण इन तीनों को मान लीजिए, अथवा उपनयन निगमन और उदाहरण इन तीनों को मान लीजिए। इन तीनों को मानेंगे तब क्या होता है, व्याप्ति और पक्ष धर्म, व्याप्ति ज्ञान भी हो जाएगा और पक्ष धर्मता का ज्ञान भी हो जाएगा। तो पांच अवयव मानना क्या है, व्यर्थ है। व्यर्थ है तो उसको क्यों मानना है फालतू में। नहीं, यहाँ पर जो है प्रतिज्ञा वगैरह एक ही जैसा है, प्रतिज्ञा और हेतु जो है, जो प्रतिज्ञा से जो कार्य होगा वही निगमन से भी हो जाएगा। पर्वत वन्यमान, वो भी पर्वत वन्यमान कह रहे हैं, निगमन भी यही कार्य करता है। और उपनय जैसे वो हेतु क्या है, दो मोहवाद, ये हेतु है। तो वो उपनय क्या कर रहा है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष व्याप्ति विशिष्ट हेतुमान, व्याप्ति विशिष्ट हेतुमान पक्ष, यही उपनय होता है, व्याप्ति विशिष्ट हेतुमान पक्ष। तो हेतुमान पक्ष, ये तो पक्ष धर्मता ज्ञान हो रहा है क्या, तो इसलिए तीन मान लीजिए। कोई पंचावय रूप न तो पंचावय रूप प्रत्यय स्वार्थ में लीजिए, ठीक है। न तो पंचावय नहीं, न्याय माने पंचावय
न्याय पंचावय में 3 ही अवयव प्रसिद्ध है। अवयव त्रय ने क्यों? अवयव 3 अवयव के द्वारा ही व्याप्ति पक्ष धर्मतयो उपदर्शन संभवेन। उपदर्शन माने ज्ञान होने पर अधिक अवयव द्वयस्य व्यर्थक, अधिक 2 अवयव मानना क्या है? व्यर्थ है। जैसे देखिए अब ये परार्थानुमान, ये तो पंक्ति का अर्थ तो लग गया आपको, तो अब इसमें थोड़ा सा भाव देखिए इसका कैसा होता है परार्थानुमान। जब 2 मित्र साथ में जा रहे हैं, ठीक है ना, बाबा जी और हम लोग सब मिलकर जा रहे हैं साथ में, उधर वो धुआं देख लिया है ना, पक्षधर्मता का ज्ञान हो गया मुझे। क्या हो गया? मुझे तो ज्ञान है ही, मतलब जहाँ जादू होता है वहाँ व्याप्ति का ग्रह है, सब है मुझे, पर मुझे इनको ज्ञान नहीं है। तो इनको क्या कहेंगे? देखिए भैया, देखिए मैं कहूँगा पर्वत बनने वाला है, इनको क्या कहूँगा मैं? पर्वत बनने वाला। ये प्रतिज्ञा हो गई, तो पर्वत बनने वाला है, ये वाक्यार्थ बोध हो गया कि ना आपको? तो आप कहेंगे क्यों भैया पर्वत बनने वाला है, किस हेतु से कह रहे हो? मैं कहूँगा धूमवत्वात्, धूम है इसमें, ठीक है ना, धूम है तो आपको धूम का ज्ञान हो गया, वाक्य शब्द बोध हो गया कि धूम होने से वाक्यार्थ बोध हो गया, ठीक है। तो कहेंगे धूम होने से क्या होगा? धूम है तो धूम हो तो वन्य होना ही चाहिए, जरूरी थोड़ी है कहीं? तो कहेंगे नहीं, देखो जो धूम वाला होता है वो वन्य वाला होता ही है अवश्य। जैसे रसोई घर, तो आपको क्या हो जाएगा? सुन करके ये वाक्य सुन कर, पहले तो पक्ष हेतु वाक्य सुन लिया धूमवत्वात्, तो धूम वाला होने से तो पक्षधर्मता ज्ञान हो गया कि नहीं? पर्वत धूम वाला है, ये पक्षधर्मता ज्ञान। तो बाद में क्या हो जाएगा? यो यो धूमवान स वन्यमान यथा मानस, ऐसा दृष्टांत व्याप्ति का प्रतिपादिक दृष्टांत वचन बोलेंगे तो क्या है? व्याप्ति का ज्ञान होगा कि नहीं आपको? तो जो धूम वाला होता है, यत्र यत्र धूमस्तत्र वन्य, माने वन्य का व्याप्य धूम है, ये व्याप्ति ज्ञान हो गया कि नहीं? तो व्याप्ति ज्ञान होने पर आपको क्या हो जाएगा? हाँ भैया पर्वत में वन्य है, पर्वतो वन्यमान, अनुमिति हो गई कि नहीं आपको? इसी को परार्थानुमान बोलते हैं। तो ये जो मैं जितने भी वाक्य बोल रहा हूँ ये सब क्या है? वाक्य है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये क्या है? वाक्य है। वाक्य से क्या हो गया आपको? शाब्द बोध हो गया, और शाब्द बोध के द्वारा क्या हो जाएगा? ये पक्षधर्मता ज्ञान हो गया, और क्या? व्याप्ति का ज्ञान हो गया, ठीक है ना। तो देखिए वो जो लक्षण किया था आप घटाइए, अनुमान का प्रयोजक, अनुमान क्या है? व्याप्ति ज्ञान का प्रयोजक जो वाक्यार्थ ज्ञान, मैंने जो वाक्य बोली उस वाक्यार्थ ज्ञान हो गया कि नहीं? है नहीं? उस वाक्यार्थ ज्ञान से आपको अनुमान हो रहा है कि नहीं? तो अनुमान का प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान हो गया। उसका जनक कौन है? मैंने जो बोले ऊपर, प्रतिज्ञा, उदाहरण, निगमन, ये वाक्य है, ये वाक्य है कि नहीं? ये वाक्य है। तो अनुमान प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान, उसका जनक कौन? वाक्य हो गया कि नहीं? जनकत्व तो किस में गया? 3 वाक्यों में गया कि नहीं? ठीक है, यही न्याय है, लग गया ना? लक्षण समझ में होगा ना? तो अनुमान प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनक वाक्यत्व न्यायत्व, ये न्याय है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये परार्थानुमान किया जाता है। अथवा दूसरे वाले 3 लीजिए, उपनय, निगम और क्या उदाहरण लीजिए। वो कहेगा पर्वतो वन्यमान, निगमन करेगा तो व्याप्ति विशिष्ट धूमवत्वात्, है ना, धूमवत्वात्, ठीक है ना, धूम वाला होने से यो यो धूमवान से वन्य, उदाहरण तो है ही। तो आपको पर्वत व्याप्ति ज्ञान हो गया, पक्षधर्मता ज्ञान हो गया, तो आपको क्या? वाक्यार्थ बोध होने पर क्या हो जाएगा? आपको पर्वत में वन्य का ज्ञान हो जाएगा, पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति होगी, ध्यान रखिए। शब्दार्थ ये जो व्याप्ति ज्ञान हो गया, आप तो शब्द बोधात्मक व्याप्ति ज्ञान हो गया, और पर्वत में वन्य का ज्ञान हो गया वाक्यार्थ ज्ञान से। जो वाक्यार्थ मतलब अनुमिति, वो जो वाक्य से जन्य जो ज्ञान हो गया, वो ज्ञान से होने वाली जो क्या है आपकी? व्याप्ति ज्ञान। वाक्य से होने वाला जो व्याप्ति ज्ञान है, वाक्य वो शब्द बोधात्मक ही है। वाक्य से होने वाला जो व्याप्ति ज्ञान वो शब्द बोधात्मक ही है, परंतु उससे जो अनुमिति, उससे जो वन्य का ज्ञान होगा वो अनुमिति है, ठीक है ना? बात समझ आई? तो ये जो अनुमान होता है वो परार्थानुमान हो गया। बात समझ में? अब ये जो पंचावय वाक्य है, इनके लक्षण भी दिए, आप लोग तर्क संग्रह में देख लेना वहाँ पे, ठीक है ना। तर्क संग्रह में लिखे क्या क्या पंचावय वाक्य के लक्षण लिखे, ठीक है ना। तो सबके लक्षण मिलेंगे आपको वहाँ जा करके। अब यहाँ पर सब पढ़ाएंगे तो समय लगेगा, ठीक है ना। यहाँ का क्या है कि या वही है, यहाँ जो वहाँ पर लक्षण किए वही लक्षण यहाँ पर हुआ, हाँ वो समान ही लक्षण है, ठीक है। यहाँ के और वहाँ को कोई अलग नहीं है, वो जो लक्षण किए वही यही यहाँ के भी है,
ठीक है। तो अवयवत्रयेणैव व्याप्तिपक्षधर्मत्वे उपदर्शन संभवेन अधिक अवयवस्य व्यर्थत्वात्, ठीक है ना, इतना लग गया, व्यर्थत्वात्। इस प्रकार से अनुमान का द्वैविध्य सिद्ध होगा। ठीक, अब इसके बाद कह रहे एवं अनुमाने निरूपिते तस्मात् ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य मिथ्यात्व सिद्धि। इस प्रकार का जो अनुमान है, तो अनुमान का निरूपण करने पर तो क्या होगा, क्या प्रयोजन है अनुमान का, क्यों निरूपण किया आपने, अनुमान के निरूपण करने क्या जरूरत थी वेदांति को, ठीक है ना। फल क्या है, तस्मात्, तो उसका फल बताए, उस अनुमान के निरूपण से, अनुमान के निरूपण करने पर, तस्मात् माने उस अनुमान से क्या होता है, ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य मिथ्यात्व सिद्धि। ब्रह्म भिन्न जो निखिल संपूर्ण जो प्रपंच है उसमें क्या होती, मिथ्यात्व सिद्धि। उस अनुमान के द्वारा, अनुमान से क्या होती, मिथ्यात्व सिद्धि। अब वो कैसी होती मिथ्यात्व सिद्धि, तो हमें आगे देखना है, तथा करके ग्रंथकार बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच मिथ्या है, ठीक है ना। ये तो हमें श्रुतियों से भी पता है, श्रुतियाँ तो कह रही कि भैया क्या है, नेह नानास्ति किंचनम अदो अन्यदार्थम, ये सब क्या है, ब्रह्म से भिन्न कोई प्रपंच नहीं है, ब्रह्म में सभी प्रपंच का अभाव है, ठीक है ना। अतो अन्यदार्थम, इससे अन्य सब कुछ क्या है, मिथ्या है। इस श्रुतियों से तो पता है, परंतु श्रुतियाँ बोलती है, श्रुति प्रतिपाद्य जो अर्थ है उसको युक्ति के द्वारा भी बताना चाहिए। कोई कोई युक्ति, किसी को युक्ति से समझ में आता है, श्रुति से समझ नहीं पाता है, इसलिए युक्तियाँ बतानी जाती है, अनुमान बताना जाता है। तो अनुमान के द्वारा भी ब्रह्म में मिथ्यात्व सिद्धि करते हैं। क्या करते हैं, इसलिए अनुमान का निरूपण किया। हमें क्या करना है, ब्रह्म में, ब्रह्म भिन्न संपूर्ण प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करना है। यही क्या है, अनुमान का प्रयोजन है। बात समझ में। एवं अनुमान निरूपिते तस्मात् ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य मिथ्यात्व सिद्धि, मिथ्यात्व सिद्धि तथा ही करके समझा रहे, ठीक है ना, तथा ही करके समझा रहे। कैसे, देखिए, तथा ही ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा शुक्तिरूप्यम। ठीक, देखिए अनुमान कर रहे हैं, ठीक है। ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा शुक्तिरूप्यम। यहाँ पर देखिए ब्रह्म भिन्नम सर्वम, ये पक्ष है, ठीक, मिथ्यात्व साध्य है, ब्रह्म भिन्नत्व है, ब्रह्म भिन्न क्या हेतु है, ब्रह्म भिन्नत्व हेतु है, क्या है, ब्रह्म भिन्नत्व हेतु है। और दृष्टांत क्या है, शुक्तिरूप्य दृष्टांत है। समझ गए बात, क्या दृष्टांत है, शुक्तिरूप्य। बात समझ आई, शुक्तिरूप्य माने शुक्ति रजत, शुक्ति में प्रयुक्त होने वाला रजत, ठीक। ब्रह्म भिन्नम सर्वम, ब्रह्म से भिन्न जितना भी है उसको क्या कर दिया, पक्ष बना दिया। ब्रह्म से भिन्न यावत जो जगत है क्या पक्ष बना दिया। और उस पक्ष में ब्रह्म भिन्नत्व रूप हेतु के द्वारा क्या करना है, हमें मिथ्यात्व सिद्धि करना है। कहीं क्या करनी, किस हेतु के द्वारा, ब्रह्म भिन्न हेतु के द्वारा, ठीक है ना। तो ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच कैसा है, मिथ्या है। क्यों, ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा शुक्ति। यदेवं, अब यदेवं कहे, यदेवं तदेवं, जो ऐसा है माने जो, एवं माने ब्रह्म से जो ऐसा है माने जो ब्रह्म भिन्न है। यदेवं समझ में, जो ब्रह्म भिन्न है, एवं माने एवं ब्रह्म भिन्न है, तदेवं माने वो मिथ्या है, यथा शुक्ति रूपम, जैसे शुक्ति रूपम। अन्वय व्याप्ति बता रहा है, अन्वय व्याप्ति का ग्रह कहाँ होगा, क्या आपको, शुक्ति रूपम में, यदेवं तदेवं। अथवा ऐसा भी बोल सकते हैं, यत्र यत्र ब्रह्म भिन्नत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम यथा शुक्तिरूप्यम, ऐसा बोलिए, ऐसा ठीक है। यदेवं तदेवं का अर्थ ऐसा लगाए, यत्र यत्र ब्रह्म भिन्नत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, यदा, अथवा ऐसा जिसमें ब्रह्म भिन्नत्व है, यदेवं है ना, जिसमें ब्रह्म भिन्नत्व है, तदेवं उसमें क्या है, एवं मैंने मिथ्यात्व है, यथा शुक्तिरूप्यम, ठीक है। ये क्या है, ये अन्वय है, ठीक है ना, अन्वय व्याप्ति है। तो अन्वय व्याप्ति का ग्रह कहाँ होगा, आपको सपक्ष कौन होगा, शुक्तिरूप्य। शुक्तिरूप्य में हमने देखा है क्या है, शुक्तिरूप्य में, शुक्तिरूप्य में ब्रह्म भिन्न तो है कि नहीं, शुक्तिरूप्य ब्रह्म है क्या, ब्रह्म भिन्न है, ब्रह्म भिन्न है, हाँ ब्रह्म से भिन्न है जी। अच्छा, और क्या,
अच्छा चलिए कि सर्व से पकड़ सर्व हो गया सब कुछ यहाँ पर क्या हो गया पक्ष हो ठीक है गया ना? चलिए हाँ ठीक समझिए चलिए हाँ सकल पक्ष हाँ बोल देता हूँ चलिए रुकिए थोड़ा रुकिए हाँ तो ब्रह्म भिन्नत्व जी ठीक है ब्रह्म भिन्नत्व का सुक्ति रूप में है कि नहीं है। ब्रह्म भिन्नत्व है ठीक है ना ब्रह्म भिन्नत्व हमने कहा देखा सुक्ति रूप में देखा जी तो वहाँ पर और क्या है वहाँ मिथ्यात्व भी है जी तो ब्रह्म भिन्नत्व में मिथ्यात्व की व्याप्ति ग्रहित होगी कि नहीं भाई मिथ्यात्व ब्रह्म भिन्नत्व मिथ्यात्व व्याप्यम ये व्याप्ति का ग्रह हो गया आपको तो व्याप्ति है अब यहाँ पर व्याप्ति का ग्रह हो गया तो आप क्या हो गया ब्रह्म भिन्नम सर्वम ये पक्ष है पक्ष में क्या हो गया मिथ्या क्या ब्रह्म भिन्नत्व का ज्ञान हो गया पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया जैसे पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया तो तुरंत क्या हो जाएगा अनुमित हो जाएगा यद यद यत्र यत्र ब्रह्म भिन्नत्व अथवा क्या है ब्रह्म भिन्न व्याप्यम क्या है सॉरी ब्रह्म भिन्न नहीं मिथ्यात्व व्याप्यम ब्रह्म भिन्नत्वम ये अनुमिति के जो संस्कार थे वो सॉरी ये जो व्याप्ति के संस्कार थे उद्बुद्ध हो गए तो तुरंत क्या हो जाएगा अनुमित हो जाएगी ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या समझ में आई बात ये ऐसा ठीक है ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुक्ति रूप जैसे सुक्ति रूपया यत्र यत्र ब्रह्म भिन्नत्वं तत्र मिथ्यात्वं जैसे सुक्ति रूपये में मिथ्यात्व भी है ब्रह्म भिन्न है मिथ्यात्व है उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म भिन्नम सर्वम ये जो पक्ष है उसमें क्या है ब्रह्म भिन्नत्व भी है ब्रह्म भिन्नत्व होने से वो भी क्या है मिथ्या है उसमें भी क्या है मिथ्यात्व की सिद्धि अनुमान के द्वारा हो गई कि नहीं मिथ्यात्व की सिद्धि हाँ आप क्या शंका बोलिए हाँ यहाँ पर ब्रह्म भिन्न सर्व पक्ष हो गया ना तो सर्व पक्ष बना दिया ना तो पक्ष से दृष्टांत होता है ना तो हाँ ये प्रश्न हो गया चलिए हाँ बहुत अच्छा चलिए हाँ प्रश्न कर दिया महाराज जी उसको कह देना कहता हूँ ठीक है तो अब महाराज जी जैसे कह रहे हैं कि क्या है ब्रह्म भिन्न क्या है पक्ष है ब्रह्म भिन्न सर्व पक्ष कर दिया आपने और ब्रह्म भिन्न सर्व है ब्रह्म से भिन्न सर्व के अंतर्गत सुक्ति रूप भी आ गया तो सुक्ति रूप का भी अंतर्भाव किसमें हो गया पक्ष में ही हो गया और नियम है कि जो दृष्टांत होना चाहिए वो पक्ष से भिन्न होना चाहिए ठीक है ना क्या होना चाहिए पक्ष से भिन्न होना चाहिए तभी वो दृष्टांत माना जाएगा अब ये तो इसमें इसके अंतर्गत ही आ गया तो वो दृष्टांत कैसे होगा और दूसरी बात दृष्टांत की सिद्धि होने लगी गया ठीक है ना दृष्टांत कैसे कह रहे हो उसको तो उसका भी सवाल और दूसरी बात है वो यदि कोई कहेगा तो यदि सिद्धांत कहेंगे व्यतिरिक्त दृष्टांत तो मिल सकता है ना यत्र यत्र मिथ्यात्वाभाव तत्र तत्र ब्रह्म भिन्नत्वाभाव यथा ब्रह्म तो कहेंगे भैया आप तो व्यतिरिक्त अनुमान मानते ही नहीं ना तो कहाँ से वो व्यतिरिक्त दृष्टांत अन्वय दृष्टांत दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं व्यतिरिक्त दृष्टांत दे सकते हैं पर ग्रंथकार ने अन्वय दृष्टांत दे दिया दृष्टांत दे दिया तो दृष्टांत से अतिरिक्त पक्ष को होना चाहिए ये तो सही बात है कैसे होगा तो देखिए ऐसा है कि ग्रंथकार ने किस दृष्टि से देकर के दिया है अन्वय दृष्टांत दिया है तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना पक्ष के अंतर्गत होने पर भी पक्ष के अंतर्गत सुक्ति रूपी को होने पर भी यदि सुक्ति रूपे में हेतु और साध्य का निश्चय होता है क्या होता है हेतु का और साध्य का जब निश्चय होता है निश्चित होता है ठीक है ना संदेह नहीं रहता है तब 90 के मत में उसको दृष्टांत स्वीकार किया जाता 90 के मत में उसको दृष्टांत स्वीकार पक्ष क्या हाँ वेदांतियों के मत में तो स्वीकार होता ही होगा तो उसी के दृष्टि को लेकर कह रहे हैं ना तो मानते हैं ना ठीक है ना उसका अनुसरण कर रहे मान रहे ठीक है ना जैसे पृथ्वी इतर वेदवती गंधवत्व जैसे घट है आपका घट में गंधवत्व भी सिद्ध है इतर वेद भी सिद्ध है जलादि से संदेह नहीं है कुछ तो वहाँ पर अन्वय दृष्टांत वो घट को भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बन जाता है अन्वय दृष्टांत भी वहाँ मिल जाता है ठीक है ना बात समझे तो इस प्रकार से अन्वय दृष्टांत कहा है ग्रंथकार ठीक है ब्रह्म से ब्रह्म भिन्न पक्ष से यद्यपि वो अतिरिक्त नहीं है पक्षांतर्गत है परंतु उस सुक्ति रूपये में साध्य और हेतु का निश्चय है अन्य जगह नहीं है साध्य और हेतु का निश्चय अन्य जगह परंतु सुक्ति रूपये रज्जु स्वरूप उसमें साध्य और हेतु का निश्चय है जहाँ पर साध्य और हेतु का निश्चय होता हुआ जो पक्ष में के अंतर्गत होने पर भी उसको
दृष्टांत रूप से माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अथवा दूसरा समझिए, दूसरा उत्तर है इनके अनुसार, ग्रंथ के अनुसार जैसे लिखा है वैसे भी लगाना चाहिए। और अन्य हम क्या है, ब्रह्म भिन्न में और एक विशेषण देंगे। क्या विशेषण देंगे? ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाध्य, प्रमा बाध्यत्वम, ब्रह्म प्रमातिरिक्त प्रमाबाध्यत्वे सति। एक मिनट कोई गलत हो रहा है, एक मिनट, ठीक है ना। तो देखिए, ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा अबाध्यत्वे सति, है ना, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या। देखिए, अब देखिए, अब ये जो सुक्ति रूप है वो पक्ष के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से अबाध्य होना है, अबाध्य पदार्थ लेना है। तो सुक्ति रूप पे जो है ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा से बाध्य है क्या अबाध्य है? बाध्य है। तो हमें कैसा चाहिए? ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाध्य और ब्रह्म भिन्न सर्व, ब्रह्म भिन्न सर्व, ब्रह्म भिन्न सर्व। अब सर्व कह रहे हैं यहाँ, तो ऐसा सर्व ऐसा सर्व चाहिए, मतलब संकोचित कर दिया उसको, थोड़ा कर नहीं सकते। ग्रंथ पहला उत्तर ठीक है इसका, दूसरा जब कहे अद्वैत सिद्धि में अनुमान का प्रयोग किया है। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा अबाध्यत्व घटपटादि में है कि नहीं? ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा से बाध्य है क्या? घटपटादि नहीं, अबाध्य है। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाध्य चिद भिन्न, ठीक है ना, ब्रह्म भिन्न सर्व मिथ्या है, ब्रह्म भिन्न सर्व पक्ष बना दिया। तब अब सुक्ति रूप आएगा इसके अंतर्गत, तो दृष्टांत तो क्या सिद्धि होगी? ठीक है ना। और एक विशेषण देते हैं उसमें, और एक विशेषण, सत्वेन प्रतीत्यर्हम्, सत्वेन प्रतीत्यर्हम्। हाँ, देखिए इतना ही करेंगे पक्ष को। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाध्यत्वे सति ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ऐसा ही करेंगे। तो ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से अबाध्य होना चाहिए और ब्रह्म भिन्न। शश सिंह भी तो है, ख पुष्प है, शश सिंह है, ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से बाध्य है वो? अरे बाध्य होता ही नहीं, तो अबाध्य ही हमें अबाध्य। और ब्रह्म से भिन्न भी है कि नहीं? परंतु वो मिथ्या है क्या? वो क्या है? असत है, तो उसमें भी मिथ्या तो सिद्धि होने लगी। इसलिए सत्वेन प्रतीत्यार्हम्, सत्वेन प्रतीत्यार्हम्, मिथ्या और असत में भिन्न है ना, ठीक है ना, मिथ्या और असत में मतलब कि उसकी सत्ता नहीं है। हाँ, सत्ता है पर वो झूठा है। हाँ, तो मिथ्या माने अनिर्वचनीय, ठीक है, अनिर्वचनीय माने जो सत भी नहीं है वो असत भी नहीं कह सकते, उसको कहते हैं मिथ्या। सत सत भ्याम अनिर्वचनीय, सत भी नहीं है और जो असत भी नहीं है। जैसे सुक्ति में प्रतीत होने वाला रजत सत नहीं है, क्यों? सुक्ति का ज्ञान होने पर उसका बाद होता है। हाँ, और हमारे यहाँ सत किसको कहते हैं? त्रिकालावाद्यम सत, तो इसलिए वो सत भी नहीं है सुक्ति में रजत। असत है क्या वो? अत्यंत असत है क्या? असत किसको कहते हैं? क्वचिदपि उपादो सत्वेन प्रतीत्यानर्हत्वम असत्वम, क्वचिदपि उपाधि सत्वेन, क्वचिदपि उपादो सत्वेन प्रतीत्यानर्हत्वम, क्वचिदपि उपाधो सत्वेन प्रतीत्यानर्हत्वम। हाँ, याद हो जाएगा तुमको। चलो, तो ये क्या है? आसत है। बात समझ आएंगे? इसको क्या कहते हैं हम? आसत कहते हैं। तो अब ऐसा है क्या, किसी भी उपाधि में सत्व रूप से रजत की अप्रतीति हो रही क्या? नहीं हो रहा है। प्रतीति अनर्हत्व है क्या उसमें? नहीं है, प्रतीति अनर्हत्व है। किसी न किसी उपाधि में प्रतीति की योग्यता है उसमें, प्रतीति अर्हता है उसमें, प्रतीति का विशेष हो रहा है वो, किसी न किसी अधिक की कहीं ना कहीं पर वो प्रतीति का विशेष हो रहा है, प्रतीति अर्हत्व है उसमें, है ना। सत्वेन प्रतीति सुक्ति रूप की हो रही, इसलिए वो आसत भी नहीं है। तो सत सद्भ्याम अनिर्वचनीय, ठीक है, बात समझे? इसको मिथ्या कहते हैं। अब जो क्या है? असत है। क्या है आपका? असत। कौन? ख पुष्प इत्यादि, वो क्या है? असत है, ठीक है ना, बात समझे? असत है, कहीं पर भी उसकी सत रूप से प्रतीति नहीं होती। वंद्या पुत्र अस्ति ऐसी प्रतीति होती है कहीं पर भी, तो इसलिए क्या है? वो आसत है। क्या है वो? आसत है। तो आसत में भी मिथ्यात्व हो जाएगा, इसलिए वो सत्वेन प्रतीत्यार्हम् ये विशेषण देते हैं वहाँ।
तो पूरा पक्ष इस प्रकार से बनाते हैं, ब्रह्म प्रमातिरिक्त प्रमा बाध्यत्वे सति सत्वेन प्रतीत्यर्हं चिद भिन्नम सर्वं प्रपंचम मिथ्या, हाँ, ब्रह्म भिन्नत्वात्। इस प्रकार से निष्कृष्ट पक्ष है। ठीक है, बात समझ में आई? तब इसमें मिथ्या तो सिद्ध करना है। ठीक है, फिर कहेंगे सिद्ध साधनता दोष आएगा इसमें। ठीक है ना, सिद्ध को सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ब्रह्म भिन्न तो कहेंगे तो सिद्ध साधनता मतलब ब्रह्म भिन्नत्व, सॉरी, इसमें सुक्ति रूप्य में तो क्या है, सिद्ध साधनता दोष नहीं आएगा। ठीक है ना, सिद्ध साधनता दोष वहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसको पक्ष से अतिरिक्त किया है हमने, पक्ष के अंतर्गत नहीं माना ना, इसलिए उसमें नहीं आएगा। तो बात समझ में अभी आगे। तो क्या, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा श्रुति। तो जो ग्रंथकार का समाधान है वो भी ध्यान रखना है। ग्रंथकार किस आशय से ये अन्वय दृष्टांत दिया है ग्रंथकार। ग्रंथकार को यदि दृष्टांत को अलग बनाना होता, ये विशेषण देना होता, ब्रह्म प्रमाति प्रमाबाद्य, वो भी तो दे सकते थे, वो तो इतने विद्वान है, वो भी तो दे सकते थे, वो दिया नहीं। इसका मतलब उनका आशय कुछ अलग तरह से जा रहा है, तो वो आशय समझ लेना। ठीक है ना, तो उनके आशय के अनुसार यद्यपि वहाँ पर क्या है, वो जो सुक्ति रूप्य है, सुक्ति रूप्य पक्ष के अंतर्गत ही आ गया। फिर तो पक्ष के अंतर्गत हो गया तो उसमें तो साध्य की सिद्धि है, फिर सिद्ध साधन हो जाएगा कई बार। तो कहते वहाँ सिद्ध साधन भी दोष नहीं आता है, सिद्ध साधनता दोष नहीं आता। जहाँ पक्षता उच्छेदक सामानाधिकरण साध्य की सिद्धि होती है, पक्षता उच्छेदक सामानाधिकरण यदि वहाँ साध्य की सिद्धि है, वह सिद्ध साधनता। जहाँ पर पक्षता उच्छेदक अवच्छेदन अनुमिति की जा रही है, वहाँ पर यदि पक्षता उच्छेदक सामानाधिकरण साध्य की एक देश में सिद्धि होने पर भी सिद्ध साधन दोष नहीं माना जाता। ये भी उत्तर एक याद रखिए। ठीक है, इसको भी कोई पूछेगा तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, बहुत कुछ बता दिया इसने आप लोग को। ठीक है, ब्रह्म भिन्नम सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुक्ति रूप्यम न च दृष्टांता सिद्धि। दृष्टांत की असिद्धि नहीं कहते। दृष्टांत की असिद्धि कब होती है, जब दृष्टांत में साध्य नहीं रहेगा, तब दृष्टांत, हेतु और साध्य दोनों की असिद्धि होगी, तब दृष्टांत असिद्ध है। ठीक है, दृष्टांत कौन है आपका, सुक्ति रूप्य। कोई कहेगा ब्रह्म भिन्न तो तुम अस्ति तत्र, परंतु साध्य नहीं है इसलिए आपका दृष्टांत असिद्ध हो जाएगा। क्या ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मिथ्यात्व रूप साध्य की सिद्धि हमने प्रत्यक्ष खंड में सिद्ध किया है। ठीक है, वहाँ पर बताया कि वो अनिर्वचनीय है, आद्यस्थ है। ये क्या है, अन्यथा ख्याति का खंडन करते करते वहाँ पर अनिर्वचनीय ख्याति कहा, तो वहाँ पर मिथ्यात्व की सिद्धि की है। तो ये सुक्ति रूप्य में दृष्टांत की असिद्धि नहीं है, क्योंकि वहाँ साध्य सिद्ध किया है हमने। बात समझ, न तो दृष्टांता सिद्धि तस्य साधितत्वात्, उसको हमने सिद्ध किया है। दृष्टांत में साध्य की सिद्धि करने से वहाँ पर दृष्टांत की असिद्धि ये नहीं कह सकते हो। न च अप्रयोजकत्वम, ठीक है, न च अप्रयोजकत्वम सुक्ति रूप्य रज्जु सर्पादिना मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्वस्यैव लाघवेन प्रयोजक। इसमें शॉर्ट में थोड़ा बताता हूँ, फिर कल थोड़ा विस्तार करूँगा। ठीक है ना, न च अप्रयोजक, अप्रयोजक भी नहीं है कह रहे। ठीक है ना, ये क्या है, अप्रयोजक। ये जो दृष्टा अपना जो हेतु है ब्रह्म भिन्न, तो ये अप्रयोजक नहीं है, सामान्य रूप से बोल रहा हूँ, अप्रयोजक नहीं, क्योंकि वो क्या है, मिथ्यात्व को सिद्ध कर रहा है, इसलिए उसको अप्रयोजक नहीं कह सकते, वो प्रयोजक है, इसलिए कहे न च अप्रयोजकम, अप्रयोजक भी नहीं है। सुक्ति रूप्य रज्जु सर्पादिना मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्वस्य लाघवेन प्रयोजक। सुक्ति रूप्य रज्जु सर्प आदि में मिथ्या, आदियों में जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्वस्यैव लाघवेन प्रयोजकत्व। ठीक है ना, ब्रह्म भिन्नत्व ही लाघव से प्रयोजक है। किसमें, सुक्ति रूप्य रज्जु सर्पादि में मिथ्यात्व की सिद्धि करने में ब्रह्म भिन्नत्व ही लाघव से प्रयोजक है। ठीक है ना, लाघव से क्या है, वो प्रयोजक है। बात समझे ना, लाघव से कोई कह सकता है कि लाघव है ना, क्या है, लाघव क्या है, तो कोई कह सकता है कि भैया आपने क्या कहा, ब्रह्म भिन्नत्व प्रयोजक है, किसमें, मिथ्यात्व सिद्धि में। इसकी अपेक्षा अविद्या कार्य तो ही प्रयोजक मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, अविद्या कार्य तो है,
जिसमें अविद्या कार्यत्व है वो मिथ्या है, अविद्या कार्यत्व को प्रयोजक हेतु को मान लीजिए, ब्रह्म भिन्नत्व को मत मान लीजिए। तो कहे ऐसा करेंगे तो लागू गौरव हो जाएगा। अविद्या कार्यत्व तो सुक्ति रूपी आदि में मिथ्यात्व की सिद्धि तो हो जाएगी, परंतु अविद्या भी तो मिथ्या है। फिर उसकी उस अविद्या में मिथ्यात्व सिद्धि करने के लिए और एक प्रयोजक मानना पड़ेगा कि नहीं आपको? और एक प्रयोजक मानना पड़ेगा, तो गौरव हो जाएगा कि नहीं? तो गौरव हो जाएगा। इसके अपेक्षा ब्रह्म भिन्नत्व को ही प्रयोजक मान लीजिए। सुक्ति रूपी रज्जु सर्पादि में मिथ्यात्व में प्रयोजक किसको मान लीजिए? ब्रह्म भिन्नत्व, क्योंकि ब्रह्म भिन्नत्व तो अविद्या में भी है, सुक्ति रूपी में सर्वत्र क्या है? ब्रह्म भिन्नत्व। एक ही प्रयोजक के द्वारा क्या मिथ्यात्व की सिद्धि की जा सकती है, इसलिए लाघव से उसको ही प्रयोजक मानना चाहिए। ठीक है ना? इस प्रकार से मिथ्यात्व का अनुमान बताया। इसके आगे आप लोगों को मिथ्यात्व का लक्षण बताया जाएगा, वो कल से होगा। ठीक, जय श्री कृष्ण।